हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, गर्मियों की सुबह और सर्दियों की दोपहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और ये अभी मैं सुबह सुबह जल्दी उठी थी और फ्रेश होने के बाद मैं योगा कर रही थी। और योगा करते करते फिर थोड़ी देर बाद मेरा बेटा उठ गया, तो मेरा बेटा भी मेरे साथ योगा करने लगा। बच्चों को आप जैसी आदतें लगाते हैं वैसी ही लगती है। तो मेरा बेटा मुझे अभी देख देख के वो भी थोड़ी बहुत कोशिश करता है। उसे अभी तो आता नहीं है, अभी तो वो बस 2.5 साल का ही है। तो देखो, वो भी जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे वो भी करता है। तो आप भी बच्चों को बचपन से ही अच्छी आदतें लगाएं, ताकि जब वो बच्चे बड़े हो तो अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हो। आज के टाइम पे इतना पोल्यूशन है, और मैं तो रहती हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली में तो खास करके बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है और इतनी सारी बीमारियाँ बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। तो हमें अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और आज के टाइम पे ना, अगर कोई कहे कि पैसा ज़रूरी है या फिर हेल्थ, तो मेरा पहला आंसर होगा कि हेल्थ। क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, एक घड़ी आपके पास पैसा नहीं है तो चलेगा, लेकिन हेल्थ अच्छा नहीं है तो नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा है और हेल्थ ख़राब है तो आप अपने हेल्थ को कुछ हद तक ठीक नहीं कर सकते हो, बिल्कुल क्योर नहीं कर सकते। कुछ हद तक हो जाता है, लेकिन बिल्कुल क्योर नहीं हो पाता है अगर आपको बीमारियां हो जाती हैं तो सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है कि अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए और अपनी अच्छी आदतों अपने बच्चों में भी डालिए, ताकि वो आदतें आप जीवन भर बनी रहे और आपके बच्चे फिट रहे, स्वस्थ रहे। और मुझे घर के सारे काम अभी मैंने निपटा दिए हैं, और अब मुझे नहाना था, तो उससे पहले मैंने गेहूँ बना लिए। क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा पहले गेहूँ बना लूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना फिर दोबारा से फिर वो कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो अभी मैं सब बस गेहूँ बनाना लास्ट रह गया है, और गेहूँ बना के फिर मैं रुद्र को भी नहलाऊँगी और मैं खुद भी नहाऊँगी। तो ये देखो, मैंने गेहूँ बना दिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने, और ये रुद्र भी मेरे पीछे पीछे जा रहा है, तो उसको भी मैं नहलाऊँगी और अभी मैं भी नहाऊँगी। तो ये देखो, पहले कह रहा है कि पहले मैं जा रही थी, तो पहले तो मैंने उसको भी नहला दिया। मैं भी नहा करके खाना उना खा के मैं आ गई थी अपने पार्लर पे। तो उसके बाद पार्लर पे मैंने सबसे पहले तो सफाई करी अच्छे से, क्योंकि सफाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने दुकान हो या घर, कोशिश करें जितना अधिक साफ़ सुथरा रख सके उतना अधिक साफ़ सुथरा रखें। उसके बाद ये दिए बाहर के कार्टून में ख़त्म हो गए थे। बाहर में दुकान पे थोड़े से दिए भी रखती हूँ, जैसे किसी को पूजा में चाहिए हो तो उसके लिए। तो आप ना, जैसे दुकान वगैरह खोलो तो हर सामान रखा करो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा इसमें से जैसे सेल हो गया थोड़ा सा किसी और चीज़ में से, तो इस तरीके से आपका अच्छा खासा मार्जिन बच जाता है। तो मैं अभी दिए निकाल करके कार्टून में रख दूँगी, और बाकी ये वाले हैं जो ये नीचे रख दूँगी, अभी जो कट्टा का है वो वाला। तो इस तरीके से मैं अपने देखो सारे काम मैनेज कर लेती हूँ। और इसके बाद तो फ्रेंड्स देखो, कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपका बुटीक है और आपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी किया हुआ है, तो आप एक दिन में कितने ब्लाउज सिल लेते हैं या कितने सूट सिल लेते हैं? तो फ्रेंड्स ऐसा है कि देखो, मैं अगर काम कर रही हूँ, तो अगर मान लो कि सीज़न है और बहुत ज़्यादा काम है, तब तो मैं एक दिन में मतलब 5 से 6 7 8 ब्लाउज तक भी सिल लेती हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है। और अगर मान लो काम कम है तो फिर मैं 3 4 भी सिल लेती हूँ, 2 भी सिल लेती हूँ, और किसी किसी दिन एक भी नहीं सिलती। तो कुछ इस तरीके का रहता है, जिस हिसाब से काम रहता है उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। जब काम ज़्यादा रहता है तो मैं उसी स्पीड के साथ काम कर लेती हूँ, और काम कम रहता है तो मैं उसी हिसाब से काम अपने और बाकी के काम भी देखती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है तो उस हिसाब से भी देखना होता है। और ये मैंने मीशो से पार्सल मंगवाया था, तो जिसमें मैंने टी शर्ट मंगाया था, तो ये टी शर्ट मैं पहन लेके आई हूँ। पहले तो मैं टी शर्ट बहुत पहना करती थी, लेकिन अब बहुत कम हो गया है सब चीज़ें। अब अभी अपने ऊपर ना बहुत कम ध्यान दे पा रही हूँ मैं, क्योंकि देखो जब बच्चा छोटा रहता है ना और घर के दुकान की सब जिम्मेदारी होती है, तो अपना बहुत कम हो जाता है ध्यान। तो आइए अभी मैं आपको बताती हूँ प्लाज़ो की कटिंग। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है, नीचे से मैंने 1.5 इंच
इंच ले लिया है मोड़ने के लिए, और यहाँ से आपको जितनी भी आपकी लंबाई हो उतना आपको फिक्स ले लेना है। और यहाँ मैं बिल्कुल स्ट्रेट और सिंपल प्लाज़ो की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से आपको लेना है जितना भी आपका हिप हो उसको आपको 4 फोल्ड कर देना है और उसमें 2 इंच प्लस करके लेना है। और यहाँ से जितना भी आपका हिप हो उसको 4 फोल्ड करके और उसमें भी 2 इंच यहाँ से भी प्लस करके आप ले सकते हो। 2 इंच या फिर 1.5 इंच आप प्लस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हो या फिर थोड़ा तिरछा करके भी निशान लगा सकते हो। ऊपर से इसी में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है लास्टिक मोड़ने के लिए। आप चाहो तो एक्स्ट्रा पट्टी ऊपर से भी लगा सकते हो। मैंने इसी में 2 इंच 12 इंच छोड़ने के बाद मैंने 2 इंच और एक्स्ट्रा लिया है उसको मोड़ने के लिए, जिसमें हम लास्टिक कट करेंगे। और इस तरीके से प्लाज़ो की कटिंग जस्ट 5 मिनट में हो गई। और अभी मैं इसको सिर्फ मुझे 10 मिनट भी नहीं लगा होगा मतलब पूरा और मैंने ये प्लाज़ो स्टिच कर दिया था। सूट इसका मैं कल ही मैंने स्टिच कर दिया था, प्लाज़ो रह गया था इसका, तो प्लाज़ो मैं अभी स्टिच करूँगी। तो देखो सबसे पहले ये हमने आसन जोड़ दिए, दोनों तरफ के आसन जोड़ के कंप्लीट कर दिए हैं। और उसके बाद फिर हम इसमें अभी लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक आपकी जितनी भी कमर हो उसमें आप देखो, वैसे अगर थोड़ा आप लास्टिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी कभी कोई लास्टिक कैसी होती है कि बहुत जल्दी खींचने से ना मतलब जल्दी नहीं फैलती, और कोई लास्टिक ना जल्दी फैलती है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वैसे आपका जितना भी कमर हो उससे आप 4 इंच कम ले सकते हैं और 1 इंच उसमें स्टिचिंग का भी ज़रूर ऐड करिए। और टोटल मतलब 3 इंच या 2 इंच आप कम रखें और आपका जितना भी लास्टिक हो उतना लेकर के, और इस तरीके से देखो ये मैंने लास्टिक को सिल दिया है। और ये मैं लास्टिक कट करके इसको बीच में से इस तरीके से सिल दूंगी। और उसके बाद ये गोल वाला लगाए ताकि आपकी साइड की जो सिलाई है ना वो दिखती नहीं है। तो यहाँ से मैंने लास्टिक ले लिया। आप 2 इंच या फिर 3 इंच कम ले, जितना भी आपका कमर हो, जहाँ आप पहनते हैं प्लाज़ो वहाँ पे आपको नापना है नाभि के पास। तो इस तरीके से मैंने आसन तो जोड़ दिए थे। और उसके बाद यहाँ से मैं साइड में से देखो इस तरीके से मैंने लास्टिक रख लिया है। और इस तरीके से ऊपर का कपड़ा फोल्ड करते हुए और यहाँ पे हम सिलाई लगाते जाएंगे और लास्टिक को खींचते जाएंगे। तो इस तरीके से हम प्लाज़ो हमारी बनेगी। ये बिल्कुल सिंपल प्लाज़ो है और यकीन मानिए ये मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी नेक्स्ट कल के या परसों के ब्लॉग में मैं आपको इसको पहन के भी दिखा दूंगी। बहुत इजी तरीके से बनता है और बहुत बिल्कुल परफेक्ट आता है। इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल और बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं अपने लिए और पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है मैं सिलाई भी सिखाती हूँ। मेरा एक और चैनल है बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक, जिसमें मैं पूरा प्रॉपर सिलाई सिखाती हूँ, बेसिक टू एडवांस, और बेसिक भी और एडवांस भी। तो अगर आपको सिलाई सीखना हो तो मेरे उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सिलाई सीख सकते हैं। इस चैनल पे भी अगर आप कमेंट करें तो मैं आपको सिलाई सिखा दूँगी। आपको जो भी सीखना हो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो देखो इस तरीके से मैंने लास्टिक लगा लिया है। मैंने क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है तो मैं सिंपल सिलाई भी जानती हूँ। मैंने कई सालों से सिलाई सिखाती आ रही हूँ और मुझे जो एडवांस है वो भी आता है। तो आप जिस तरीके से भी सीखना चाहें मैं आपको सिखा सकती हूँ। तो ये देखो ये मैंने पूरे में इस तरीके से लास्टिक लगा लिया है। उसके बाद हम बीच में सिलाई लगा देंगे लास्टिक के ऊपर खींचते हुए, ताकि जो हमारी लास्टिक है ना मुड़े नहीं। अगर हम सिलाई नहीं लगाते हैं ना तो वो देखने में बिल्कुल मतलब रेडीमेड जैसा लुक नहीं आता है और हमारी जो लास्टिक होती है वो भी उलट पलट सी जाती है। तो देखो मैंने ये इस तरीके से पूरा लगा के कंप्लीट कर दिया है। अब नीचे का जो हमारा मोहरी था उसको हमने 1.5 इंच जहाँ पे हमने छोड़ा था मोड़ने के लिए, तो ये दोनों तरफ का हम इस तरीके से साइड से ये देखो हम इस तरीके से मोड़ लेंगे और बस हमारा प्लाज़ो जस्ट 10 मिनट्स में मुश्किल से आपको मतलब देखो टोटल आपका प्लाज़ो ना गिनती के 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। 5 मिनट आपकी मुश्किल से कटिंग में लगेगा और 10 मिनट में आप ये प्लाज़ो सिल लोगे। इतना आसान तरीका है ये और बिल्कुल आपका परफेक्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि देखो ये मेरा खुद का है और मैं आपको ये सिल के और कल के या परसों के ब्लॉग में मैं इसको आपको पहन के भी दिखाऊंगी। तो देखो एक तरफ का मैंने इसको इस तरीके से स्टिच कर लिया है और अब मैं ये दूसरे तरफ का भी इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। वैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पता नहीं बारिश कब होगी। वैसे कल का तो दिखा रहे हैं बारिश का, अब देखो शायद बारिश हो जाए तो।
बहुत ज़्यादा ही कुछ गर्मी पड़ी। परसों तरसों तो बारिश हुई थी, लेकिन अभी कल बारिश होने के बाद ना 1-2 दिन भी धूप निकल जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और अभी वाक़ई में ही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बस अब आज या कल में देखो बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। और ये देखो मेरा बेटा, तो वो खेल रहा था खिलौनों से, तो मुझे ला के बार-बार दे रहा है, मम्मा मम्मी चाय, मम्मा चाय। तो फिर मैं उसका चाय पी रही थी। बच्चों के साथ ना बच्चा बनना पड़ता है और अपना भी बचपन याद आ जाता है। पता है जब मैं छोटी थी ना, वो पहले पहले के टाइम पे ना इतने ज़्यादा खिलौने नहीं हुआ करते थे। अब तो खिलौने फ़ोन सब बच्चों को मिलते हैं, खेलने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पर पहले इतने नहीं थे। तो मुझे भी ऐसे छोटे-छोटे बर्तनें देखती थी ना, तो मतलब छोटे-छोटे प्लास्टिक के खिलौने से बड़ा शौक आता था खेलने का। तो मुझे तो अपना बचपन याद आ जाता है जब मैं देखती हूँ रुद्र को ऐसे छोटे-छोटे खिलौने से खेलते हुए। तो बातों-बातों में देखो प्लाज़ो सिल गया है। नीचे का जो मोरी था वो तो हमने फ़ोल्ड कर दिया। उसके बाद बस अब लास्ट में ये साइड वाली जो फिटिंग है हमारी, इसको हम लगा देंगे और ये हमारा प्लाज़ो हो गया है कंप्लीट। तो आई होप आपको ये प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो ना, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको इसमें समझ में ना आया हो पूरा प्रॉपर, तो मैं आपको सेपरेट एक बस प्लाज़ो का वीडियो बना करके कटिंग स्टिचिंग का वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि कपड़े तो मेरे बुटीक में सिलते ही रहते हैं, इतने सारे कपड़े सिलते हैं। तो आपको जो भी सीखना हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बेसिक तरीके से भी बता दूँगी और आपका जो ड्राफ्टिंग वाला तरीका होता है एडवांस, मैं उस तरीके से भी बता दूँगी। बस ऐसा होता है कि जो बेसिक वाला होता है वो थोड़ा हम जल्दी फटाफट निपटा लेते हैं, या फिर जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो उस टाइम पे टाइम नहीं रहता है। अदरवाइज़ और जो हमारा एडवांस वाला रहता है उसमें थोड़ा वीडियो बनाने के लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि पूरा ड्राफ्टिंग करना होता है, फिर कटिंग करना होता है फर्मा बना करके, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कभी कभी उसका वीडियो जब मुझे टाइम मिलता है तभी बना पाती हूँ। अभी इस टाइम पे काम ज़्यादा नहीं है, जून का महीना चल रहा है, तो इस टाइम पे मैं वीडियो अभी बना रही हूँ अपने स्टिचिंग वाले चैनल के लिए भी। अदरवाइज़ मुझे बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है उस चैनल पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बुटीक का काम, पार्लर का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो अभी 10 मिनट हुए होंगे कम से कम, और मेरा प्लाज़ो कंप्लीट हो गया है और ये सूट मेरा कल का ही कंप्लीट था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय। आपको जो भी सीखना हो आप मुझे बता सकते हैं।